साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी माया और उसका प्रभाव। साध संगत जी अवतार वाणी में भी शब्द आता है, मन है जिस दे आंखें लग के हर वेले तू होना खुवार, सारी दुनिया अपनी समझे करना है झूठा अहंकार। साध संगत जी मन की ये चंचलता हमें कई तरह से भरमाती रहती है, जैसे भ्रम और लोभ। जिस तरह बहरूपिया अलग अलग रूप धारण करता है, उसी तरह हमारा मन भी लोभ और लालच के अलग अलग रूप दिखाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो बाहरी दिखावा है वही हमारी असलियत है। साध संगत जी निर्णय लेने में भी बाधा करता है। अक्सर जब हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो हमारा मन हमें डराता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया काम शुरू करने का सोचते हैं तो मन तुरंत नुकसान, असफलता और विपत्ति जोखिमों की तस्वीरें दिखाता है। ये डर हमें अपने सपने पूरे करने से रोक देता है। साध संगत जी भावनाओं में भी उलझाता है, जैसे कि अर्जुन के साथ हुआ। हमारा मन हमें भावनाओं के जाल में फंसा लेता है। ये हमें सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझने देता। जब धर्म सही और अधर्म गलत के बीच चुनाव करना हो तो मन अक्सर भावनाओं को प्राथमिकता देता है, जिससे हम निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाते हैं। साध संगत जी मन को अपना दास बनाना होता है। मन को अपना दास बनाना, जैसे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हमें अपने मन का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि मन को अपना दास बनाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। निर्णय भावनाओं के बजाय विवेक और तर्क के आधार पर लेने चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि मन द्वारा उत्पन्न किए गए डरों और संदेहों पर उलझकर रह जाना। नहीं, ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए और सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने मन की लगाम को कसकर पकड़ना होगा। ये एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन जो इसे साध लेता है वही जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। साध संगत जी जैसे कहते भी हैं कि ये मन हमारा एक बंदर की तरह होता है। जैसे बंदर हर पल हर समय उछलता रहता है, वैसे ही ये मन भी उछलता रहता है और हमें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करता है और हमारे मन में भ्रम भुलेखे पैदा करता है। इसलिए साध संगत जी जब हमें सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, निरंकार का आसरा मिल जाता है, तो फिर जब हम सतगुरु का ध्यान करते हैं, सिमरन से जुड़े रहते हैं, तो फिर ये हमारा मन भी सतगुरु के चरणों से जुड़कर इस परमपिता परमात्मा के एहसास में रहते लगाम को कस सकते हैं। साध संगत जी ये तभी संभव होगा जब हम इस ज्ञान पर चल पाएँ और सतगुरु के कहे अनुसार चलें, निरंकार के भय में रहेंगे। तो प्यारी साध संगत जी ये मन फिर हमें कभी भी भटकने नहीं देगा। ये तभी होता है जब